गांव में ये बात किसी को समझ आया या फिर ना आया, पर गांव के जितने भी बुजुर्ग इंसान थे यानी कि ओल्ड एजेड मैन, उनको ये समझ आया कि शायद से वो लाश कब्र से बाहर आया है, तभी इतना तबाही मच रहा है उस गांव में। तो गांव वालों ने किसी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा तांत्रिक को कांटेक्ट किया, तो वो करते करते गांव में मौतें होते गए। हाय गाइस, टॉक विद सोनिक और एक नए डरावने एपिसोड में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा क्योंकि आज का स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी स्टोरी होने वाला है। बहुत ज़्यादा नहीं पर 20 मिनट तो हो ही जाएगा। एंड स्टोरी मतलब जहाँ से आया है, मुझे भी जिसने सेंड किया उसने बताया भी नहीं, नाम भी नहीं बताया। जिस इंस्टाग्राम आईडी से मुझे सेंड किया वो कुछ अलग ही नाम है, मतलब रियल नेम नहीं है, वो देख से ही पता चलता है। तो आई होप मतलब जो भी सेंड करने जा रहा है, मुझे ये भी पता नहीं कि वो लड़का है या फिर लड़की। आई थिंक ही और शी इज़ नॉट विलिंग टू सेंड हीज और हर आइडेंटिटी। सो जैसा है वैसा ही बताऊंगा। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। एंड फिर से बता दूं, स्टोरी जैसा आया है वैसा ही मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें मैंने कुछ ना डाला है ना डालूंगा बस। तो चलो बढ़ते आज के एपिसोड की तरफ। उससे पहले अगर आप भी सेंड करना चाहते हो स्टोरी आपके लाइफ में या फिर किसी का आपने कलेक्ट किया हो, talkwithsonu2003@gmail.com ये हमारा जीमेल आईडी है। फटाफट से जाओ। एंड इसी चैनल पे मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ, तो भाई चेकआउट करो, देखो, बाकी सपोर्ट करो भाई को। तो चलो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज का जो स्टोरी है कहाँ से आया पता नहीं, आप एक ऐसा ही गाँव इमेजिन कर लो। ऐसा लिखा है कि स्टोरी 70 साल पुराना है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये स्टोरी उनके दादाजी का है, मतलब दादाजी का है मतलब पिताजी के पिताजी का है। मतलब जब उनके पिताजी 21-22 साल का थे तब ऐसा ये स्टोरी हुआ है, ऐसा ही स्टोरी में बताया गया। तो स्टोरी का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। कोई एक मतलब होता है ना कि हैवान इंसान गांव में था, उसने कुछ अंधगंध काम कर दिया था, उसके वजह से उसको मार दिया गया। एंड काफ़ी सालों बाद वो फिर से मतलब उसका आत्मा पूरे गांव को ऐसे नष्ट करने लगा फिर से। तो उसी को लेकर स्टोरी है। तो इस स्टोरी में पूरा एक गांव इन्वॉल्व है, एक तांत्रिक है और मतलब बहुत बच्चे इन्वॉल्व है। तो स्टोरी ऐसा है कि एक दिन सुबह को गांव में जैसा होता है, सब कोई काम पे जाता है, सब कोई मान लो कोई लौट रहा है किसी नाइट ड्यूटी करके। नाइट ड्यूटी मतलब क्या, अभी के टाइम पे वो मॉडर्न वर्ड है, कहीं पे काम करता है, वहाँ से पूरा रात काम किया और फिर लौट रहा है वैसा। तो अचानक से एक ऐसा ही गांव के आदमी को कुछ बू आने लगा, गंद बू आने लगा। तो उसने इधर उधर देखा पर उसको कुछ दिखा नहीं, वो ऐसे ही इग्नोर करके चल दिए। उसके बाद वही पार्टिकुलर रास्ते से जो कोई भी जा रहा था, ऐसे नाक ऐसे करके जा रहा था। तो किसी ने देखा, मतलब वो पे बैठा हुआ था, तो सब बोला कि भैया हुआ क्या? तो बोला गंद बू आ रहा है। तो वो बंदा भी जब उस पॉइंट पे आया, उस बंदे को भी वैसा गंद बू आने लगा। तो फिर उस बंदे ने देखा कि क्या है भाई। तो उन लोगों ने जो देखा, वो देखने के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ? उन लोगों ने देखा कि एक बच्चा जो कि डिहाइड्रेटेड है, नहीं है, अलग है, सर धड़ से अलग है। एंड ऐसा लग रहा है किसी ने, मतलब होता है ना कि बाइट किया है, मतलब ऐसे ऐसे करके खाया है किसी ने। तो वो लोग बहुत डर गए, उनको लगा कि गांव में कोई जंगली जानवर आ गया। तो घर वाले बहुत रोने लगे, जिनका बच्चा था वो ऑफ कोर्स ही बात है रोएगा ही। एंड गांव वाले बहुत आतंक में आ गए कि भाई हुआ क्या, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं चला। एंड जब पूरे गांव में ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने बोला कि रात से हमारी बच्ची गायब है, पता नहीं क्या हुआ। वो लोग भी ढूंढ रहे थे, पर क्या किस्मत उनको वैसे हालात में मिला जब कुछ भी नहीं कर सकते थे वो लोग। उसके बाद ऐसे केसेस हर दिन होते आ रहे हैं। मतलब सुबह को रात को कोई बच्चा ऐसे मिलता है जो कि सेम कंडीशन में होता है। ऐसा लगता है कि कोई मतलब वाइल्ड एनिमल, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से ऐसे मांस को खाया है। तो पूरे गांव वाले, मतलब जितने भी गांव में थे, वो सब डर गए। एंड सभी ने
मतलब गांव का जो हेड होता है, उन्होंने कहा कि गांव में रात या मतलब शाम के 6 बजे के बाद कोई नहीं निकलेगा, कोई निकलेगा भी तो मशाल लेकर निकलेगा। मशाल यानी कि लकड़ी के ऊपर जो आग होता है वो लेकर निकलेगा। फिर भी वो मौतें नहीं रुक रहे थे। पता नहीं कैसे बच्चे बूढ़े ऐसे, मतलब सबको लग रहा था कोई जंगली कोई घुस आया, उनके गांव में कोई जंगली एनिमल घुस आया, वो ये सब कर रहा है। उसके बाद अचानक से एक दिन रात के कुछ तकरीबन 8 बज रहे थे, एक बच्चे का चिल्लाने की आवाज़ आए। ऐसे चिल्लाया एक बच्चे ने। सारे ही गांव वाले दौड़ के गए वहाँ पे। तो जब वहाँ पे दौड़ के गए तो देखा वो मतलब उस बच्चे का यहाँ से मतलब किसी ने मतलब बाइट करके इतना वाला पोर्शन निकाल लिया है, एंड कोई भाग रहा है जंगल की तरफ, ठीक है, कोई इंसान। तो फिर गांव वालों को लगा कि नहीं, ये कोई वाइल्ड एनिमल का काम है ही नहीं, ये कोई जानवर का काम है नहीं, ये इंसान का काम है। तो फिर वो लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं पाया उसे। उसके बाद 1 हफ्ते तक गांव वालों को लगा कि शायद वो कोई दूसरे गांव से आता था, ऐसा ऐसा करता था। एंड अब समझ सकते हो तब के टाइम पे पुलिस यानी कोई नहीं था, पुलिस था ही नहीं भाई। और अगर था भी तो गांव में अभी तो कुछ नहीं, मौतें हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं था। आप समझ सकते हो गांव है तो उतना लॉ रूल्स कुछ भी नहीं था। कोई मर रहा है तो वैसे ही उसको 2-3 घंटे रोने के बाद उसको ऐसे ही दहा कर दे रहा है या फिर कब्र दे रहा है, ठीक है। अगर मुस्लिम होते तो कब्र देते, उसके बाद हिंदू होते तो फिर दाह संस्कार जो भी हो किया जाता है। 1 हफ्ता कुछ नहीं है। उसके बाद ऐसा ही सेम होने लगा, बॉडी मिलने लगे। गांव में एक कुआं था, उसके एकदम पीछे। तो गांव वालों को फिर से शक हुआ कि वही इंसान या फिर जिसे मैन ईटर बोलते हैं वो लौट के आया। तो फिर एक दिन फिर से गांव वालों को ऐसा दिखाई दिया, एंड जब वहाँ पे गए तो उसको उस दिन पकड़ लिया। तो भाई जैसा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, भाई या फिर बहन पता नहीं क्या, बोलने का आदत हो गया तो बोल रहा हूँ, कि वो बहुत लंबा सा है, ठीक है, इंसान ही है, पर उसके अंदर इंसानों जैसा कोई होता है ना कि इंसान है, कुछ तो दया माया हो, कुछ भी नहीं है। मतलब उसको पकड़ के गांव वालों ने बहुत ही बेरहमी से मारा, बहुत ही बेरहमी से, मतलब पीट पीट के मारा। और वो जब मर रहा था तो उसने ये कह के मरा कि मैं फिर से लौट के आऊँगा और तुम्हारे गांव को नष्ट कर दूंगा, ये उसने कहा मरने से पहले। तो गांव वालों को तब होता है ना कि सर पे भूत सवार था कि ये इसने बहुत सारे बच्चों को मारा, मतलब कोई कैसे छोड़ सकता है। तो गांव वालों ने पीट पीट के मार दिया। उसके ठीक 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर से गांव में मौतें होने लगे, एंड मौतें बहुत ही अलग टाइप के थे। कोई पेड़ पे, मतलब किसी का लाश पेड़ पे मिल रहा है, किसी का लाश उस कुएं पे मिल रहा है, किसी का लाश रास्ते पे ऐसे पड़ा हुआ है। सब में कॉमन है कि कोई खाया है, मतलब ऐसे नोच नोच के किसी ने खाया है। तो उनको पता चला कि ये अब इंसान का काम नहीं है, ये कोई आत्मा कर रहा है। तो गांव वालों ने एक जो होता है क्या बोलते हैं उसे, तांत्रिक से कांटेक्ट किया। बोला कि बाबा जी आप प्लीज़ आओ, आप देखो क्या क्या हो रहा है। तो फिर उस बाबा ने कहा कि तुमने उसे पीट पीट के मारा, तो फिर उसके अंदर एक प्रतिशोध का आग है कि मार के छोड़ेगा तुम्हें। तो देखो ये तो मैं नहीं कर सकता, पर मैं एक उपाय दे सकता हूँ। तो उस बाबा जी ने जो उपाय, उस तांत्रिक ने जो उपाय दिया था कि पहले तुम उसका मतलब उसके बॉडी को दफनाओ, अच्छी तरीके से दफनाओ, एंड मतलब दाह संस्कार मत करो, दफनाओ। दफनाने के बाद उसी जगह पे एक तुलसी का पौधा रख देना, क्योंकि तुलसी माँ जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर तुलसी माँ उस बुरे आत्मा को मतलब अटका के रखेगी। तो फिर जैसे तांत्रिक ने कहा वैसे ही उन लोगों ने फॉलो किया, गाँव वालों ने फॉलो किया, एंड वैसा ही हुआ। उसके बाद 5-10 साल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, 5-10 साल। एंड गाँव के हर नागरिक को बोला गया कि गांव में जितने भी घर थे उनको बोला गया इंटरवल में जाओगे, एक टाइम के बाद जाओगे, वो पौधा चेंज करके आओगे। अगर उस तांत्रिक ने बोला कि अगर किसी एक दिन भी ऐसा आया कि तुलसी माँ, मतलब वो जो तुलसी का प्लांट है वो सूख गई, देन तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, फिर से आएगा, फिर से तबाही मचाएगा। तो फिर ऐसे 5-10 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब ये इंसिडेंट फिर से शुरू हुआ। बेसिकली 2 बच्ची
गांव में पाठशाला होता है, वहाँ से लौट रही थी। तो वो उसमें से एक बच्ची ने उस प्लेन को उठा लिया। उसको तो पता नहीं था कि ये भाई वैसा कुछ है। वो उठा के घर ले आई। एंड घर के मतलब गांव में सबको पता था कि वहाँ पे वो वैसा एक प्लांट है, ठीक है। एंड वो एक मार्क किया प्लांट है, पर इन बच्चों को पता नहीं था, वो घर वालों ने भी बताया भी नहीं था। एंड ये बच्चे क्या करता है, उस तुलसी के उस पेड़ को ला के घर में कहीं रख देता है बिना माँ बाप को बताए। अब फिर से वही चीज़ 10 साल बाद फिर से होने लगा, मौतें फिर से चालू होने लगी। अब कोई वहाँ पे गया, मतलब किसी को ना ये समझ नहीं आया कि मतलब किसी को वो हिट ही नहीं किया कि फिर से वही कर रहा है, क्योंकि सबके मन में था कि भाई तुलसी का पेड़ तो वही पे है, तो शायद किसी और वजह से हो रहा है। सब कोई फिर से वही से वैसे मर रहा था। उसके बाद कोई एक देखने गया वहाँ पे कि हुआ क्या, फिर देखते हैं। उसने फिर देखा कि यहाँ पे तो वो तुलसी का वो जो पेड़ है वो है ही नहीं, तो कौन लेके गया। सबने सोचा कि उस आत्मा का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसने तुलसी माँ को भी मतलब ओवर पावर करके वो निकल आया। एंड कबर बहुत सही था, मतलब खुदा हुआ भी नहीं था। तो फिर से तांत्रिक को बुलाया गया, वही तांत्रिक को। तो फिर तांत्रिक ने कहा कि तुम लोगों ने हटा लिया, अब फिर से उसका आत्मा बाहर आ गया, अब फिर से तुमको ऐसे ही जलाएगा, मारेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुलसी आप ऐसा मतलब अगर फिर से तुलसी माँ को प्रतिष्ठा करा जाएगा तो ही सही होगा, वरना सबका एक नियम होता है ना, रूल्स होता है कि उठा दिया लगा दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर उस बच्चे के घर से अचानक से एक दिन उस बच्चे के मम्मी ने देखा, तो बोला कि ये कहाँ से लाया। तो बच्चे ने बोला कि मैं स्कूल से आ रहा था, तो मैंने वहाँ पे ऐसा कबर देखा, तो मैंने वहाँ पे ले आया। मतलब कबर नहीं देखा, मतलब वो बच्चे ने बोला कि मैंने ऐसे ही देखा, एक टॉप रखा हुआ, एक पौधा रखा हुआ, तो मैंने लेके आया, क्योंकि वो बच्चे को पता भी नहीं था कि वहाँ पे कबर है। तो उस बच्ची को मम्मी को पता लग गया कि जो होना था हो गया। उस बच्ची की मम्मी ने मतलब तभी दौड़ के गया, तब जो गाँव का जो हेड होता है उसके पास, एंड बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब जाके गाँव वालों को फिर से समझ आया कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर से गाँव में तांत्रिक को देके पूजा करवाया गया फिर से। एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब भाई ऐसा लिख रहा है या फिर बहन ऐसा लिख रहा है कि गांव में तब जो मौत हो रहा था ना, उसका मतलब होता है ना कि स्टॉक बढ़ गया। मतलब एक दिन में 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे मिल रहे हैं। मतलब लोग तब डर गए थे बहुत ज़्यादा कि हो क्या रहा है, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल, मतलब कोई ऐसा सोच भी नहीं पा रहा था कि मतलब इतना खूंखार है। तांत्रिक भी कह रहा था कि मतलब इसका प्रतिशोध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अगर इसे कोई रोक पाएगा ना तो हम लोग नहीं पाएंगे, देवता ही रोक सकता है इसे। तो ही उन लोगों ने तुलसी माँ को फिर से वहाँ पे प्रतिष्ठान किया, ताकि तुलसी माँ बहुत पावरफुल, आपको पता है, देवता है। तो अभी भी उस गांव में ऐसा लिख रहा है कि वो तुलसी प्लांट है, अभी भी वो रिचुअल फॉलो होता है वहाँ पे, मतलब उस पर्टिकुलर गांव में अभी भी रिचुअल फॉलो होते हैं। एंड उनका ये बिलीव है कि जिस दिन वो तुलसी माँ वहाँ से हट जाएंगे, फिर से गांव में तबाही शुरू होगी। तो ये था आज का स्टोरी। पता नहीं यार किसने सेंड किया, कुछ भी मेंशन नहीं किया, मैंने पूछा भी तो कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, पता नहीं क्या स्टोरी है। बाकी स्टोरी तगड़ा है, एंड ऐसा स्टोरी मैंने कभी सुना भी नहीं, किसी प्लेटफॉर्म में भी नहीं सुना। अगर आपने कभी सुना है तो बता देना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैंने तो नहीं सुना ऐसा स्टोरी। एंड बाकी पता है आपको कि तुलसी माँ कितना पावरफुल है। ऑफ कोर्स ही बात है, तुलसी माँ तो पावरफुल हो गई। एंड यही था आज का स्टोरी। आई होप बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन जो है ना बाजू में प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो भाई ये था स्टोरी। अभी कुछ बातचीत है। पहले मैंने सोचा था कि जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उसको मैं और एक चैनल बना के अपलोड करूंगा, पर देखो सच बात है, व्लॉग चैनल भी बहुत जल्दी ओपन करने जा रहा हूँ। 3 चैनल में मतलब एक साथ संभाल नहीं पाऊंगा, तो जो रेगुलर बेसिस पे कर पाऊँ वही मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। 3 4 5 चैनल लेके एक साथ मरना नहीं चाहता।
तो बाकी जो व्लॉग चैनल का नाम होगा मैं डिसाइड करके बोल दूंगा। एंड व्लॉग्स आएंगे, देखो भाई डेली व्लॉग्स नहीं आएंगे, डेली व्लॉग्स बहुत बोरिंग होते हैं। हफ्ते में 2-3 व्लॉग्स आएंगे, शॉर्ट व्लॉग्स आएंगे, शॉर्ट व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स, वो करेंगे, वो बढ़िया रहता है। एंड इतना बता सकता हूँ कि एडिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। एंड भाई आप देख पा रहे होंगे कि जितना भी बैकग्राउंड है मैंने थोड़ा कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश किया। मैं फिर से बता रहा हूँ, सपोर्ट करो, तब जाके मैं सारा कुछ चीज़ अपने गियर्स को अपग्रेड कर पाऊँगा। एंड बाकी क्योंकि देखो भाई सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के बगैर कोई भी कुछ नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स अभी तक के नाम किया उन लोगों को आपने ही सपोर्ट किया, तो सपोर्ट करो भाई को। एंड बाकी इतना अश्योरिटी मैं देता हूँ, सपोर्ट जितना आएगा उतना ही कंटेंट का क्वालिटी बढ़ेगा। एंड हमेशा मैं बोलता हूँ, पहले वीडियो में मैंने कहा, मैं क्वालिटी में यकीन करता हूँ, क्वांटिटी में नहीं। भले ही हफ्ते में, महीने में एक वीडियो डालूंगा, पर वीडियो देखने के बाद आप बोलो कि भाई मेहनत किया बंदे ने, स्टोरी निकाला, ठीक है। एंड बाकी आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मेरे पहले वीडियोस से अब के वीडियोस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा बोलने में डिफरेंस है। क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो ये हिंदी मेरा मदर टंग लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है। तो बाकी बचपन में कार्टून देखने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। एंड यही है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंस्टा पे डीएम करते हैं कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो, लिखते हैं कि भाई मेरा चैनल ऐसा है। भाई मेरा खुद का हालत ख़राब है, मैं आपका कैसे करूं? अगर किसी दिन हो जाएगा 1 लाख, उस दिन बोलोगे, कोशिश करूंगा करने का। एंड बाकी टिप्स ऐसा है कि कुछ खुद करो तब जाके कुछ होगा। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। टॉक विद सोनू ये व्लॉग वाला चैनल का है, मतलब चाहे तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे ऐसे ही रील्स डालता हूँ। एंड हॉरर वाइब्स विद सोनू, ये हॉरर वीडियो लेके आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो हमें। अगर आप चाहो तो हॉरर वीडियोस, हॉरर फुटेजेस जो भी शॉर्ट्स पे डालता हूँ वही डालता हूँ। एंड बाकी इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देता हूँ, अगर जुड़ना चाहता हो तो जुड़ जाओ। बस इतना ही बोलना था आपसे। तो चलो मिलते हैं 50 नंबर एपिसोड में, जो कि बहुत ही बढ़िया एपिसोड होगा। आप लोगों ने मुझे कम्युनिटी टैब में ये मेंशन किया कि भाई 40 मिनट का एपिसोड बनाओ, तो 40 मिनट का होगा या फिर 40 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट 40 कभी नहीं कर सकता कोई। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही बढ़िया, ऐसे ही नहीं बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके, क्योंकि मैंने जो स्टोरी सिलेक्ट करके रखा है 50th एपिसोड, मतलब हाफ सेंचुरी होने वाला है, मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करे जा रहा हूँ। तो एक माइलस्टोन अचीव करूँगा। 50 वीडियोस हुआ है, 100 वीडियोस होगा, 1000 वीडियोस भी होगा, 500 वीडियोस भी होगा, 1000 वीडियोस भी होगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते हो। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और आज जब मैं शूट कर रहा हूँ तो कुछ लफड़ा हुआ यूट्यूब में 2 लोगों के साथ। बाकी एंजॉय करो भाई, यूट्यूब तो है ही प्लेटफॉर्म। बाकी मिलते हैं, चलो बाय बाय।